श्री कृष्ण और भगवान शिव की अनोखी कथा। गोपेश्वर महादेव की कथा। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, तब उनकी रासलीला की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इस रासलीला में केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही भाग ले सकते थे। यह एक आध्यात्मिक लीला थी जिसमें केवल प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत आत्माएं ही प्रवेश पा सकती थीं। भगवान शिव जी भी इस रासलीला को देखने की तीव्र इच्छा रखते थे। वे माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी इच्छा प्रकट की। माता ने कहा, ये लीला अत्यंत पावन और विशुद्ध भक्ति से युक्त है, इसमें केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। परंतु भगवान शिव का प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे वृंदावन पहुंच गए। रासलीला स्थल के द्वार पर योगमाया खड़ी थीं। उन्होंने शिव जी को रोकते हुए कहा, हे महादेव, यहाँ केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं, आप तो पुरुष हैं। तब भगवान शिव ने अपने योगबल से स्त्री रूप धारण किया। वे गोपी के रूप में गोपेश्वरी बनकर भीतर गए। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर तुरंत पहचान लिया और हंसते हुए बोले, हे भोलेनाथ, आपका प्रेम और भक्ति अद्वितीय है, आपने तो रासलीला को भी अपने प्रेम से जीत लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, जो भी आपकी पूजा करेगा वह मेरी भक्ति में स्थिर रहेगा और वृंदावन में मेरी रासलीला के साक्षी आप ही रहेंगे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां भगवान शिव गोपी रूप में पूजे जाते हैं। इस कथा से शिक्षा, भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के प्रति अतुलनीय प्रेम और भक्ति रखते हैं। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी सीमा पार की जा सकती है। श्री कृष्ण और भगवान शिव की अनोखी कथा। गोपेश्वर महादेव की कथा। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, तब उनकी रासलीला की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इस रासलीला में केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही भाग ले सकते थे। यह एक आध्यात्मिक लीला थी जिसमें केवल प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत आत्माएं ही प्रवेश पा सकती थीं। भगवान शिव जी भी इस रासलीला को देखने की तीव्र इच्छा रखते थे। वे माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी इच्छा प्रकट की। माता ने कहा, ये लीला अत्यंत पावन और विशुद्ध भक्ति से युक्त है, इसमें केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। परंतु भगवान शिव का प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे वृंदावन पहुंच गए। रासलीला स्थल के द्वार पर योगमाया खड़ी थीं। उन्होंने शिव जी को रोकते हुए कहा, हे महादेव, यहाँ केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं, आप तो पुरुष हैं। तब भगवान शिव ने अपने योगबल से स्त्री रूप धारण किया। वे गोपी के रूप में गोपेश्वरी बनकर भीतर गए। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर तुरंत पहचान लिया और हंसते हुए बोले, हे भोलेनाथ, आपका प्रेम और भक्ति अद्वितीय है, आपने तो रासलीला को भी अपने प्रेम से जीत लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, जो भी आपकी पूजा करेगा वह मेरी भक्ति में स्थिर रहेगा और वृंदावन में मेरी रासलीला के साक्षी आप ही रहेंगे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां भगवान शिव गोपी रूप में पूजे जाते हैं। इस कथा से शिक्षा, भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के प्रति अतुलनीय प्रेम और भक्ति रखते हैं। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी सीमा पार की जा सकती है।